बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथी। अभी जैसे जो 15 फरवरी से धान खरीदी स्टार्ट हुई और अभी बीच में लगातार आम आदमी पार्टी धान खरीदी का जो समय है उसको बढ़ाने को लेकर के लगातार अपनी मांग कर रही है। और बीच में अभी 5 और 6 2 दिन जो है तारीख बढ़ी थी धान खरीदी। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, ये जैसे बीमा कंपनी जो होती है, बीमा कंपनी ऑफर तो बहुत बड़ा बड़ा देती है, लेकिन उस पॉम्पलेट के नीचे में किनारे में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिख देती है कि नियम और शर्तें लागू। तो इस बार की जो धान खरीदी हुई है, पूरी की पूरी धान खरीदी लगभग वैसे ही हुई है। कहीं न कहीं किनारे में एक नियम और शर्तें लागू। अभी जो 2 दिन का समय भी जो बढ़ा था, वो भी नियम और शर्तों के साथ बढ़ा था कि जिन किसानों ने 10 तारीख के बाद में 12 तारीख के बाद में जिन किसानों ने अपना आवेदन दे दिया है, उन्हीं किसानों का जो है टोकन काटा जाए। 12 तारीख के बाद टोकन कटना बंद हो गया। 26 जनवरी के बाद में 26 जनवरी के बाद में टोकन कटना स्टार्ट हुआ। क्योंकि 26 जनवरी के बाद में 4 से 5 दिन का ही समय बचा हुआ था किसानों को धान खरीदी का। इसके चलते एक तो किसान जो है काफ़ी पैनिक हो गए, उनको लगा कि पता नहीं हमारा धान बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। उसके चलते कई किसान जो है आत्महत्या को भी मजबूर हो गए। जैसे कि जांजगीर चांपा जिले में एक किसान थे अनुराग सिंह चंदेल, उनका धान जो है उनका धान भी नहीं बिका था, उनका टोकन नहीं कट पाया था, आवेदन दिए थे। उसके चलते वो जहर खा लिए। बाद में जहर खाने के बाद फिर उनका टोकन कटा। तो ये स्थिति है पूरे प्रदेश में किसानों की अभी। और अभी जब 2 दिन बढ़ाए ये लोग धान खरीदी का, उसका भी प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए था, प्रचार प्रसार नहीं हो। बहुत सारे किसानों को तो मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चला कि धान खरीदी का समय बढ़ भी गया है। तो 2 दिन के लिए जो धान खरीदी का समय बढ़ा था, उसमें भी जिन किसानों से आवेदन ली थी सरकार जो है, उस सारे किसानों का भी जो धान उसमें नहीं बिक पाया है, उसमें आधे से भी कम किसानों का जो है टोकन कट पाया और आधे से कम किसान ही जो है अपना धान बेच पाए हैं। बाकी किसान आज भी लगातार इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस लगातार भटक रहे हैं। कभी तहसीलदार के ऑफिस, कभी एसडीएम के ऑफिस, कभी कलेक्टर के ऑफिस। ये जो ऑफिस वाला जो खेल किसानों के साथ लगातार ये जो बीजेपी की सरकार खेल रही है, कि जब से धान खरीदी शुरू हुई है, चाहे वो एग्रीस्टेक में पंजीयन के नाम पे हो, चाहे रकबा संशोधन के नाम पे हो, चाहे टोकन कटवाने के नाम पे हो, लगातार जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से किसान जो है लगातार इस ऑफिस, कभी एसडीएम ऑफिस, कभी पटवारी ऑफिस, कभी आरआई ऑफिस, कभी कलेक्टर ऑफिस, लगातार इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर मार रहा है और कहीं कहीं परेशान हो रहा है। इसी परेशानी और हताशा का परिणाम पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिला हो कि पहली बार धान खरीदी के दौरान 5 से 6 किसान जो हैं आत्महत्या को मजबूर हुए। अब एक नई समस्या आ रही भारत के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के किसान अपील कर रहे थे। प्रधानमंत्री अमेरिका से नया डील कर रहे हैं। सीधा सीधा ट्रंप का दादागिरी भारत में चलेगा और भारत का किसान या छत्तीसगढ़ का किसान भारत से संचालित नहीं होगा, ट्रंप से अमेरिका से संचालित होगा। जो व्यक्ति आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, वो मेरे किसान के धान को कब पलट देगा, कब बेच देगा, कब खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा, हमको नहीं मालूम। मैं तो हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम छत्तीसगढ़ दौरे पर है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को भारत को मिलना चाहिए। आप लोगों ने मीडिया के साथियों ने बिहार में चारा घोटाला बहुत देखा। अब 15-20 साल से लालू यादव जेल में है। छत्तीसगढ़ में पहली बार चूहा घोटाला, मैंने करोड़ों के धान को चूहा खा गया, ये सरकार का तर्क है। उसके बाद भी शांत नहीं हुआ कि कल समाचार पत्रों में बड़ा बड़ा छपा है कि धान में कई बाल्टी पानी डालकर धान को गीला किया गया ताकि तौलने में कम हो। कुल मिलाकर किसान को परेशान किया जा रहा है। अमेरिका के किसान को 122% सब्सिडी मिलेगा और 0% टैरिफ में डील हो रहा है। क्या डील हो रहा है ये भारत की जनता को, किसान को भी नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, कहती है अन्नदाता, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी। मुंह में राम की बात करूं, सनातन धर्म की बात करूं,
छत्तीसगढ़ के किसी भी धार्मिक संस्थान, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसमें पैदा होने वाले धान को सरकार नहीं खरीदती, दलालों को बेचने के लिए मजबूर। काहे का सनातन धर्म केवल वोट लेने के लिए सनातन धर्म है। तो मंदिरों के धान को भी खरीदना चाहिए, मस्जिदों गुरुद्वारा के धान को भी खरीदना चाहिए। अकेले 1000 एकड़ जमीन में दूधाधारी मठ, रतनपुर महमाया, राजपुर महमाया में किसानी होता है, लेकिन उसके धान को नहीं खरीदते और बिचौलियों के पास बेचते हैं, तो सीधा सीधा सब्सिडी जो मिलता है उसका लॉस होता है। आप 3100 में बेच रहे हो, मंदिर का धान 2400-2500 रुपये बिक रहा है। कहीं ना कहीं भगवान को धोखा उगाना था ना, जो भगवान को धोखा देते हैं इंसान को क्या छोड़ेंगे, ये भगवान को धोखा देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी 10 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारे तीनों जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय उत्तम जायसवाल जी, आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी और हमारे आदरणीय देवलाल नरेटी जी, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास घेराव का आंदोलन कर रहा है। और 12 बजे दोपहर मोती बाग फायर ब्रिगेड चौक में हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं।